नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको चेक करना है कि ये एपी में है या कि नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है। निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है तो क्यों है। तो चलिए हम इसको चेक करेंगे। आशा करते हैं कि आप 1, 2, 3 नंबर तक देख कर आए होंगे। तो सबसे पहले मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। आप लोग भी गणित जैसे हम अपने सामने में रखते हैं, आप लोग भी इसको सामने में रखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है वो हम लिखेंगे। 2 मिनट शांति बनाइए रखिएगा, अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मूलधन कितना दिया हुआ है। दिया है मूलधन दिया है 10,000। मूलधन 10,000 रुपया दिया है। दर कितना दिया हुआ है, दर यानी रेट, जिसे अंग्रेजी में रेट बोला जाता है। रेट 8% दिया गया है। समय दिया गया है 1 वर्ष। समय बराबर 1 वर्ष, ये समय दिया गया है। तो चलिए हम इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं। ये मूलधन दिया हुआ है 10,000, तो ये हो गया A1। आप लोग ये समझना होगा, अगर आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। ये A1 हो गया। तो बोला गया कि हर एक साल 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 1 साल का ब्याज ज्ञात करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो A2 आ जाएगा। फिर जो राशि आएगा उसको फिर अगले साल ब्याज निकालेंगे और जो मूलधन रहेगा उसमें हम ऐड कर देंगे तो वो A3 आ जाएगा। इसी को तो बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि अभी 10,000 रुपया है, इसका ब्याज जो भी होगा इसमें जोड़ देंगे तो वो मिश्रधन हो गया। फिर मिश्रधन को मूलधन के तौर पर यूज किया जाता है, फिर उसे अगले साल के लिए दिया जाता है। फिर जो अगले साल ब्याज होता है वो उस मिश्रधन में जोड़ दिया जाता है, तो वो फिर अगले साल जो है मिश्रधन को मूलधन के तौर पर उसको यूज किया जाता है। तो चलिए हम A2 A1 दिया गया है, हम सबसे पहले ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। पूरा डिटेल में बता रहे हैं मेरे दोस्त। अगर डिटेल में आप लोग नहीं चाहते तो हम शॉर्टकट में भी उड़ाना सिखा देंगे लास्ट में। इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग समझ सकते हैं, समझने की क्षमता है, तो मैं इस सब स्टेप को स्किप कर दूंगा और आप लोग इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं। इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन है 10,000 गुना समय है 1 साल गुना दर कितना 8/100। इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर 1 जीरो और हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 10,000 में, तो हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। ये 800 ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन था कितना 10,000, ब्याज हो गया कितना 800। तो कुल मिला के कितना हो गया मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया। मिश्रधन इसी को हम A2 मान लेंगे। A2 होगा ही, मानने का कोई बात नहीं है, ये A2 हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन है कितना 10,000 प्लस 800 बराबर कितना हो जाएगा 10,800। ये हो गया मिश्रधन। ये क्या हो गया मिश्रधन। इसी को मूलधन के तौर पर यूज किया जाएगा फिर अगले साल। A2 हो गया, फिर यहाँ पर मिश्रधन आ गया 10,800। इसी को मूलधन के तौर पर यूज किया जाएगा, फिर 8 रुपया की दर से 1 साल के लिए फिर लगाया जाएगा ये ब्याज पर रुपया। तो चलिए हम ब्याज निकाल लेते हैं अगले वर्ष का। फिर ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर कम से कम 3 पद निकालना होता है। ब्याज बराबर फिर वही मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो वही फार्मूला लगा दीजिए। मूलधन इस बार हम उसको मूलधन नहीं बनाएंगे, ये 10,000 जो है
अब मिश्रधन का मतलब ही यही होता है, सॉरी चक्रवृद्धि का मतलब ही यही होता है कि अगले वर्ष अगर आप ब्याज निकाल रहे हैं तो जिस वर्ष आप पैसा लगा रहे हैं उस वर्ष जो भी मिश्रधन रहेगा उसी को मूलधन माना जाता है। तो अब ये मूलधन ई वाला मूलधन नहीं हम यूज करेंगे, अब ई वाला मूलधन यूज करेंगे, क्योंकि पहले मूलधन ई था और ब्याज निकाल कर अब टोटल रुपया इतना हो गया 10,800। अब इसी रुपया को लगाया जाता है अगले वर्ष के लिए, तो मूलधन ये हो जाएगा 10,800 गुना समय 1 गुना दर 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार इसको गुना कर लीजिए। 8 8 कितना हो जाएगा, 64 का 4, फिर हो जाएगा 6, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा 864। कहीं गलत तो नहीं करे मेरे पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,800 समय इतना दिया हुआ है और टाइम भी इतना दिया हुआ है। इसको गुना कीजिए तो 800 आ रहा है कि नहीं, तो ब्याज इतना हो गया। चलिए अब हम इसका मिश्रधन निकाल लेते हैं। मिश्रधन यानी A3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 10,800, 10,800 प्लस ब्याज कितना है 864, इसको जोड़िएगा 10,800 प्लस 800 1600 यानी 11,000, 11,064 हो जाएगा। यहाँ पर एक तो जीरो होगा, 11,064 यहाँ पर ये हो जाएगा। एक बार यहाँ पर जोड़ भी लीजिए साइड में कि कितना आ रहा है। हम तो शॉर्ट कोड में जोड़ दिए हैं 10,800 और प्लस 864 को इसमें जोड़ देना है। 4 6 16 का 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, 11,664 हो जाएगा। 11,600 डबल 1 डबल 6, यहाँ पर डबल 6 इसको बना दीजिए, क्योंकि 8 दूना 16, 11,000 फिर 600 बचेगा, फिर 64 64, 11,664 हो गया। तो अब हम पूरा पद निकाल लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एपी भी लिख सकते हैं, श्रृंखला, श्रृंखला यानी एपी, एपी भी इसको लिख सकते हैं। A1 कितना है 10,000, A2 कितना है मेरे प्यारे साथी 10,800, A3 कितना है 11,664, 11,664। ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। अब हम चलिए इसका जांच करते हैं कि एपी में है कि नहीं। एपी में एपी चेक करने के लिए यह एपी है कि नहीं, हम डी निकालते हैं, डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस यानी कि दोनों के बीच का अंतर, इसे D1 बोलेंगे और इसे D2 बोलेंगे। अगर बीच का डिफरेंस समान आ गया, इसके इसके और इसके बीच का डिफरेंस जितना होगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस जितना होगा, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो यह एपी में होगा। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो यह एपी में नहीं होगा। तो D1 हम निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है। तो D1 निकालने के लिए इसका आगे वाला कौन है 2,800, इसको A2 बोला गया है, हम लिखेंगे A2 माइनस इसके पीछे वाला A1, इसको घटा देंगे। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, घटा करके लिख देंगे 10,800 माइनस 10,000, घटाइए कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A2, A2 निकालने के लिए हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला घटाया जाता है। तो A2 निकालने के लिए A2 का आगे वाला कौन है 11,664, पीछे वाला कितना है 10,800, लिखेंगे 10,800। इसको पहले आप फार्मूला के तौर पर A3 और A2 भी लिख सकते थे, और ट्रिक से भी लिखने के लिए हम बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। अगर नहीं पता है तो रुकिए, अभी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इसको घटा दीजिएगा 11,664 में से 10,800 को घटा दीजिएगा, 10,800 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 864 आ जाएगा, 864 आ जाएगा। एक बार इस यहाँ पर घटा लीजिए। हालांकि यहाँ पर भी सोच सकते हैं इसको जोड़े थे तो इसको जोड़े थे तो इतना कितना आया था 11,664, और फिर इसको और 11,664 को घटाएंगे तो 864 ही आएगा। तो देखिए कि डिफरेंस आपस में बराबर है, यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 864 है, तो हम यहाँ लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह AP नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर हो जाता तो फिर यह AP में होता। चलिए अब हम ट्रिक से पद लिखने का
ट्रिक से पद लिखने के लिए हम जानते हैं। मान के चलिए हमको 5 नंबर का डिफरेंस निकालना है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ए, फिर बीच में डालेंगे माइनस। यहाँ 5 है तो हम सेम टू सेम यहाँ पर लास्ट में 5 रखेंगे और यहाँ पर एक बढ़ा के लिख देंगे, 5 है तो 6 लिखेंगे। उसी तरह से अगर हमको D10 निकालना है, 10वां नंबर का डिफरेंस, तो सबसे पहले हम 2 ठो ए रखेंगे, ए बीच में माइनस, 10 है तो लास्ट में सेम टू सेम यहाँ पर एक बढ़ा देंगे 11। बस यही था आपका। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।